नमस्कार भाइयों, आज हम हैं नैनीताल में और यहाँ पहाड़ों में जो वातावरण है उसे देखकर आप ही आपको नहीं रोक पाओगे। यहाँ बड़ा शुद्ध और सुंदर वातावरण है। देखिए यहाँ की सुंदरता, वो विलेज, छोटे छोटे घर जो दिख रहे हैं जगह जगह, इसी तरह के यहाँ पे गांव होते हैं। और यहाँ पे रोड सिंगल डबल ही होते हैं, दोनों तरफ से एक एक वाहन ही निकल पाता है। सबसे बड़ी सावधानी यही हम लोगों को रखनी होती है यहाँ आने से पहले कि रोड पे हम अपनी साइड में व्हीकल चलाएं। इसके अलावा हमें थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आते ही हम नैनीताल आए तो 4 लोग गाइड करने के लिए आ गए, हम आपको ये दिखाएंगे, हम आपको वो दिखाएंगे, हम आपको ये दिखाएंगे। तो हमने भी सोचा अगर यहाँ आए तो कुछ देख के तो जाएंगे। तो हम भी उनके चंगुल में फंसे और उन्होंने 5 मिनट में सारी इंडिया दिखा के और वहीं जाके खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला देखो, उन्होंने सारा कुछ यही है, पहाड़ भी यही है, चीज़ें वही हैं। उन्होंने अपने पॉइंट बनाए हुए हैं, कैसे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे उनको काट। ठीक है, उनकी रोजी रोटी है, लेकिन इस तरह बेवकूफ़ बनाकर रोजी रोटी नहीं करनी चाहिए। आपको सही चीज़ें बतानी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन लोग बनाते हैं और वो भी यहाँ के लोकल नहीं है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सब इंडिया के लोग आए हुए हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में बेवकूफ़ बनाकर ही ज़्यादा लोगों से पैसा लूटा जाता है। नैनीताल घूमने के बाद हमें जाना था कैंची धाम। कैंची धाम जाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमने सोचा और दिमाग लगाया कि अगर हम नैनीताल में स्टे करते हैं तो वहाँ 5, 6, 7, 2, 3 हज़ार से कम रेंट का हाउस हमें कहीं नहीं मिल रहा था। हम सब लोगों ने मिलकर प्लान किया कि न तो हम कैंची धाम में रुकेंगे और ना ही हम नैनीताल में रुकेंगे। हम जाके बीच पॉइंट पे एक विलेज में रुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए, सारे पहाड़ हमें यहाँ से दिख रहे हैं, सब कुछ कितना सुंदर है। और हम जहाँ स्टे किए हुए हैं वो जगह देखिए। हमें नैनीताल में 9,000 के 3 रूम मिल रहे थे। यहाँ हमने 3 रूम दिखाई, पूरा यहाँ से लेके रूम तक भी जो हमें वहाँ 9,000 में मिल रहा था। यहाँ देखिए ये बालकनी है, यहाँ सारा नज़ारा दिख रहा है हमें। इसके अलावा आप आइए, ये हमारा रूम है, ये हमारा एक रूम है। देखिए कितना बड़ा है, देखिए ऊपर भी दिखाइए, सुंदरता दिखाइए। आगे आगे आइए, आगे आइए। एक रूम ये हो गया, एक रूम ये है। इसमें देखिए आप, क्या अच्छे से लकड़ी से इसको काटा गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। इसके अलावा एक रूम और भी है, 3 रूम विद किचन, बाथरूम और सारी सुविधाओं से लैस 3 रूम हमने सिर्फ 2,500 रुपये में बुक किए हैं और पूरी रात अच्छे से गुजारी है। और अब हम यहाँ से नहा धोकर कैंची धाम मंदिर जाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। भाई रेडी? अब हम नहा धो लिए हैं, अब यहाँ से निकलने के लिए कैंची धाम जाने के लिए तैयार हैं। और कैमरामैन को भी मैं आपसे मिला देता हूँ। ये भाई यहाँ आने से पहले बड़ा दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन यहाँ की आबो हवा और शुद्ध वातावरण में देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। ये बहुत खुश हैं, ये कह रहे हैं मैं तो यहाँ 2 महीने रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 महीने में इनकी हालत क्या होगी वो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। कैंची धाम पहुँचकर खुद दर्शन करेंगे और आपको भी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। चलिए, ये अंकल आंटी जिनके घर में हम रुके थे, इनसे भी आपको मिलवा देते हैं। अंकल, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपके साथ रात गुजार के, और यहाँ पे बड़ा सब कुछ आपने खाना खिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। आगे भी हम हमारे दोस्त जो आएंगे उनको भी यही सलाह देंगे कि आप जैसे आपके पास या आप जैसे किसी इंसान के पास ही रुकें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार से आपको घर की तरह अंकल आंटी ने हमें खाना खिलाया। अंकल, कुछ 1-2 सवाल मेरे, जैसे यहाँ पे पहाड़ में कुछ दिक्कतें क्या क्या हुए हैं, मेजर दिक्कतें क्या क्या है? यहाँ दिक्कतें ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ दिक्कतें सिर्फ
पहाड़ का मामला है, जैसे आप रोड से ऊपर आए तो आपको चलने में दिक्कत हुआ होगा। हाँ, हम लोगों को ज्यादा दिक्कत हुआ, आपका तो खैर हैबिट में आ जाता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वैसा कोई, जैसे हम लोग जैसे अपने नॉर्मल यहाँ रहते हैं, वहाँ गर्मी कभी सर्दी से परेशान, यहाँ बारिश या सर्दी से कभी आपको भी परेशानी होती है? ना, कोई परेशाानी नहीं। जब अधिक बारिश होती है, बरसात होती है या लगातार जब बर्फ गिरती है, तब तो आपका और आनंद आता है यहाँ पे। अच्छा, आपको और आनंद लगता है। ऐसा नहीं लगता आपको तब कि नहीं नहीं हमें भी प्लेन जगह पे होना चाहिए यहाँ? हमें तो ये यहाँ का एक वातावरण ऐसा है, हर चीज ओरिजिनल है। हवा, पानी, सब शुद्ध वातावरण, सब कुछ देवभूमि है और देवताओं की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें ये जगह मिली है। यस, चलिए आपसे मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हमारे जो भी दोस्त मित्र आएंगे हम आपका कांटेक्ट नंबर लेके जा रहे हैं। ठीक है अंकल, नमस्कार। देखिए ये पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने के रास्ते, ठीक है। ये देखिए भाई चढ़ के आ रहा है। देखो भाई, जितना चढ़ना मुश्किल है पहाड़ पर, उतना उतरना भी मुश्किल है। देखिए हमारा भाई वैसे तो उतर गया है, नहीं तो एक बार में फिसल कर बड़े आसानी से नीचे जा सकते हैं, लेकिन फिर रुकने की गारंटी नहीं है, रुकेंगे कहाँ। अब हम यहाँ से निकल के श्री नीम करोरी बाबा आश्रम कैंची धाम के लिए निकल चुके हैं, जो कि यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। खुशियों की दुनिया पर इस तरह का ब्लॉग आप पहली बार देख रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ सच्ची और अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के साथ साथ कुछ गलत तरीके के लोगों से सतर्क और सावधान करने का भी है। जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे, हमें हर कदम पर गाइड मिलने लगे, जिनके हाथों में एक खूबसूरत पिक्चरों से सजी एल्बम, जिसे देखकर हम चाहकर भी ना नहीं कर पाए। हिमालय पॉइंट, ठंडी गुफा, लव पॉइंट और सुसाइड पॉइंट जैसे आकर्षित नाम सुनकर हमारे मित्र अमित से भी नहीं रहा गया। इतनी दूर से हम यही सब तो देखने आए हैं, यह सोचकर हम लोग 1500 रुपये में 8 पॉइंट देखने के लिए तैयार हो गए। यकीन मानिए 40 से 45 मिनट में सब कुछ दिखाकर उस स्मार्ट गाइड ने हमें वहीं लाकर खड़ा कर दिया, और जो कुछ भी दिखाया उसमें से बहुत सारे पॉइंट हम पहले ही देख चुके थे। इस तरह किसी के झांसे में फंसकर खर्च होने वाला पैसा बड़ी देर तक दर्द देता है। आप भी किसी हिल स्टेशन या तीर्थ स्थान पर जाएं, से खतरनाक गाइड दलालों से जरूर सतर्क और सावधान रहें। हिल स्टेशन पर अगर आप अपनी गाड़ी से जाएं तो ध्यान रहे व्हीकल को सिर्फ अपनी लाइन में ही चलाएं, कभी भी ओवरटेक करने का प्रयास ना करें। देखिए आपसे बात करते करते हम कैंची धाम पहुंच गए। गाड़ी पार्क करके मंदिर के पास पहुंचकर अब आपको मंदिर की कुछ विशेषताएं बताएंगे। पार्किंग से निकलने के बाद मंदिर का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। मंदिर के बाहर एक छोटी सी खूबसूरत मार्केट है, जहां आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने के साथ साथ पहाड़ों की फेमस चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की बड़ी सुंदर सुंदर और अच्छी दुकानें हैं। अब प्रसाद लेकर हम भी मंदिर में दर्शन करने के लिए तैयार हैं। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी हम चोरी चोरी चुपके से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मंदिर के शुरुआत में ही साफ सुंदर पानी का झरना मंदिर की खूबसूरती में और चार चांद लगाता है। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलेंगे, बहुत सारे लोग आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखेंगे, जहां हमने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस तरह पहाड़ों की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के साथ साथ हमने नीम करोरी बाबा के दर्शन भी किए। नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां कम बजट में भी आप इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप रेल से भी आ सकते हैं। यहाँ काठ गोदाम आखिरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहाँ से नैनीताल की दूरी मात्र 35 किलोमीटर और नैनीताल से कैंची धाम की दूरी 17 से 18 किलोमीटर है। अगर आप पहली बार जाने का प्लान कर रहे हैं तो दलालों से जरूर सतर्क सावधान रहें और ठहरने का प्रबंध फेमस जगह से दूर या गांव में रहने का करें, तो यकीनन आप कम बजट में इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।